आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले भर्तियों में नहीं हुआ भाई भतीजावाद। अपने 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी की जगदीशपुर विधानसभा पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कई गांवों में चौपाल लगाकर अधिकारियों के साथ सुनी जनता की समस्याएं। और रामपुर जिले में पहली ही बारिश में घरों में घुसा पानी, शहर विधायक आकाश सक्सेना ने इलाके का लिया जायजा। और बदायूं जिले में भारी बरसात के बीच बिजली गिरने से एक छात्रा सहित 3 की हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम, बाइक से जा रहे थे दोनों युवक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और उन्हें सरकारी नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने आज लोक भवन में मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 1148 पदों पर उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन पदों में 587 पद सहायक उप निरीक्षक लिपिक के हैं, 217 उप निरीक्षक गोपनीय के हैं, 344 सहायक उप निरीक्षक लेखा के पद शामिल हैं। योगी सरकार मिशन रोजगार के तहत पिछले 6 सालों से अब तक प्रदेश के युवाओं को 5.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दे चुकी है, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 1.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की गई है, जिसमें मृतक आश्रितों के रूप में 2500 भर्तियां अतिरिक्त की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 35 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। गत वर्ष जब निर्णय लिया कि धर्मस्थलों के माई कटेंगे, लोगों को लगता है क्या ये संभव है? और देखते ही देखते आपने देखा होगा कि मात्र 1 सप्ताह के अंदर 1,20,000 से अधिक माई धर्मस्थल से उतर गए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उतरते हुए दिखाई दिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। क्या ये संभव था? लोगों के लिए यह एक सपना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए हकीकत है। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने यह और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मिशन रोजगार के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर जनपद के 12 अभ्यर्थियों का उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक के पद पर चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश के 1148 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए। इसी क्रम में बांदा में भी कार्यक्रम का आयोजन करते हुए उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा ने भी नियुक्ति पत्र सौंपे। बांदा के पुलिस लाइन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संदर्भ में जो भर्ती हुई थी इसमें उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रशस्ति पत्र देने का कार्यक्रम किया गया। इनमें से कुछ लोगों को लखनऊ ब्लॉक के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया, और जो हमारे यहाँ के रेंज के लोग थे, जिसकी 12 जिनकी टोटल संख्या है, उनको यहाँ पर बुलाकर। और उत्तर प्रदेश के अमेठी के सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपने 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी की जगदीशपुर विधानसभा पहुंची, जहां कई गांवों में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी और जनपद स्तर के अधिकारियों के सामने उन्होंने ये समस्याएं सुनी हैं। उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। पूर्व में अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी इससे पहले 2 दिवसीय दौरे पर जब आई थी तो लगातार गाँव की जमीनी हकीकत देखने के लिए मौके तक का मुआयना करती देखी गई थी, जिससे अधिकारी जिम्मेदारों और इस बार हड़कंप देखा गया है। आज अपने 3 दिवसीय दौरे पर आई सांसद स्मृति ईरानी सबसे पहले बेचूगढ़, जो कि जगदीशपुर विधानसभा के स्थित गांव है, वहां पहुंचकर जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना। उसके बाद हुसैनगंज कला, लाला का पुरवा, मिश्रौली गुंगे, मऊ और चौपाल लगाकर उन्होंने जनता की समस्याएं सुनने के बाद अपने गेस्ट हाउस चली गई। और उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में पहली बारिश में ही घरों में पानी घुस गया।
पालिका और प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। शहर के विधायक आकाश सक्सेना ने खुद क्षेत्र में जायजा लेकर हकीकत देखी और अधिकारियों के पेच कसते हुए नजर आए। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने बताया कि कल रात से ही हो रही भारी बारिश की वजह से शहर में कई स्थानों पर जलभराव की हालात हो गए हैं और जिसकी वजह से शहर निवासियों को रोजमर्रा के काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में खुद मौके पर पहुंचकर जल निकासी की व्यवस्था का जमीनी स्तर पर जायजा लिया और लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है। आज सुबह से ही बारिश पड़ रही है और उसी को देखते हुए मैं नगर पालिका के सभी अधिकारियों के साथ मैंने हर जगह, हर वार्ड में, अधिकतर वार्डों में मैं वहां गया और जो जल भराव का जो कारण है उस कारणों को जाना और पूरी कोशिश है कि उसको बहुत जल्द से जल्द जहां जहां दिक्कत है उस दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा इसके साथ साथ ही लोगों से आग्रह है कि कम से कम नालियों में जो घरों का कूड़ा होता है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, वेस्टेज है, ये सब नालियों में ना डालें। इसके लिए प्रॉपर कूड़ेदान बने हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि कम से कम नालियों में प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक के कट्टे, वेस्टेज और कूड़ा ये डालने से बिल्कुल बचें। आज और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार में होना चाहिए, महिलाओं की शादी की उम्र एक होनी चाहिए, वोट देने के अधिकार एक होने चाहिए। ऐसी इसमें अनेक बातें हैं जो महिलाओं के हित के लिए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया है। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज भीम आर्मी संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के निवास स्थान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चंद्रशेखर आज़ाद के स्वास्थ्य का हाल जाना और उनके साथ बैठकर काफ़ी देर बातचीत की। और उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान ने स्वीडन के प्रधानमंत्री का सांकेतिक कागज जलाकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का हर इंसान जो सूझबूझ और समझ रखता है वो बिना इस्लाम को कबूल किए भी इसका लाभ ले सकता है। जैसे कि मुसलमान गीता, रामायण, बाइबल और इंजील जैसी धार्मिक किताबों का आदर करते हैं और लाभ लेते हैं, लेकिन स्वीडन में जो घटना घटी है उसने पूरे विश्व में उथल पुथल मचा कर रख दी है। हम सभी भारतीयों में भी गम और गुस्सा है। हम अपने सभी देशवासियों से और खासतौर पर मुसलमानों से अपील करेंगे कि वो अपने जज्बातों का इजहार शांतिपूर्ण तरीके से करें, जिससे हमारे मुल्क की अमन-ओ-अमान कायम रहे। मैं समझता हूं कि हमारा हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हर देशवासी 135 करोड़ इस घटना की निंदा करते हैं। कहीं पर भी किसी मजहब की कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसको जलाने का, उसका अपमान करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। मैं अपने मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो सब्र और तहम्मुल से काम लें। ये उस देश के प्रधानमंत्री का एक शेम है। मैं यही से नजर आतिश करता हूं इसको। ये देखिए, ये उस देश के प्रधानमंत्री का मेरे हिंदुस्तान से 25 करोड़ नहीं बल्कि 135 करोड़ लोगों की तरफ से संदेश है कि हमने तुम्हारा पुतला यूं जलाया कि तुमसे समाज, इंसानियत और मजहब व मिल्लत का एहतराम नहीं आता। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी किशनी थाना क्षेत्र के ओझा गांव में अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से तंग आकर एक युवक ने एसपी ऑफिस पर जहर खा लिया। युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत के चलते चिकित्सकों ने युवक को सैफई रेफर कर दिया। पीड़ित विमलेश की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा वक्त पर कार्रवाई की जाती तो युवक की जान बच सकती थी। पीड़ित मुख्यमंत्री के आवास पर भी न्याय की गुहार लगा चुका था। पीड़ित ने मुख्यमंत्री आवास पर भी आत्मदाह करने का प्रयास किया था। करीब 11:15 बजे पुलिस कार्यालय में एक व्यक्ति कुछ जहरीला पदार्थ खा करके आया था, जिसको तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसे पीजीआई सैफई के लिए रेफर कर दिया गया था।
जहां इलाज के दौरान शायद उसकी मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि यह विमलेश कुमार यादव ग्राम बोझा थाना किशनी का रहने वाला है। इसने अपनी 1 बीघा जमीन 2021 में गांव के ही प्रदीप उर्फ लालू यादव को बेची थी, जिसका दाखिल खारिज भी हो गया है, लेकिन कब्जा अभी भी विमलेश का बना हुआ है। इसके संबंध में उसने 2021 में अभियोग भी 420, 406 IPC का पंजीकृत कराया था। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोवंश को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैनपुरी का जिला प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। गोवंश भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मुंसिफ टीवी के संवाददाता ने गौशाला पर जाकर जीरो ग्राउंड से पड़ताल की तो सच्चाई सामने आ गई। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बरनाहल ब्लॉक के ग्राम पंचायत भगवतीपुर में बनी गौशाला से जुड़ा है, जहां लगभग 300 गोवंश कागजों में दर्ज हैं, जबकि मौके पर कर्मचारी द्वारा 109 गोवंश बताए गए हैं। 1 दर्जन से अधिक गोवंश भूख और प्यास से तड़प कर उनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। आप लोग करें गैयों की सेवा, चारा पानी गोबर पूरा करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगी। हमको करते करते 6 महीने हो गए हैं, कोई अभी 1 रुपये का तनख्वाह भी नहीं आती है। इसमें सूखा चारा आता है, अभी कोई हरा चारा आया नहीं। भूख की वजह से गाय 1-2 मर जाती भी है, और सूखा प्रधान जी अपनी जेब से चारा जाते वो कह रहे खाते खुले नहीं है अभी तक। गाय मौत हो अब तो अब सूखा चारा खाती बेचारी कहाँ से, हरा चारा है नहीं, बाल लगा नहीं सकते हैं हम लोग। डॉक्टर लोग आते हैं और सजब आते हैं, तो उनसे बोलो तो वे फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। 1 महीने में 1 बार आ जाए तो आ जाए, ना 2 महीने में आते हैं। मर गई होंगी लगभग 6 गाय, वो तो नहीं हमारी जानकारी में 6-7 ही मरी में। चारा का दवाई भी ऐसी आती है, बेचारी भूखे मारे मर रही हैं, चारे से मरती हैं और कुछ नहीं है। इस समय हम जनपद मैनपुरी के बरनाहल ब्लॉक के ग्राम पंचायत भगवतीपुर की गौशाला पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ गौशाला जो खुलवा दी गई है, ये दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है गौशाला में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो है अपने आप में कई एक सवाल पैदा करती हुई नज़र आ रही हैं। ये जो गौशाला है, यहाँ जो रजिस्टर की बात की जाए तो 300 गाय लिखित में है, वहीं यहाँ मौके की बात की जाए तो यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि 109 गाय यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं एक और दृश्य है कैमरा पर्सन से, यहाँ से कुछ ही दूरी का है, मिट्टी होती है, मिट्टी जो है गाय खाती हुई नज़र आ रही है। ये देखिएगा दृश्य, यहाँ बताइएगा कौन सा चारा है जो गाय खा रही है जिससे उसका पेट भर सके। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गौशालाओं में सुरक्षित गायों को रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लाखों रुपए खर्च किया गया है, पूरा ये बाउंड्री वॉल तैयार किया गया है और यहाँ पर जो है 4 कर्मचारी नियुक्त भी किए गए हैं। वहीं आपको एक दृश्य और दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि ये जो बाउंड्री वॉल के बाहर जो है लगभग 100-200 गाय जो है छुट्टा जो है लोग किसानों की फसल को चुंगती हुई नज़र आ रही है। दूसरा दृश्य ये है कि जो गाय जो है भुखमरी से मर के वहीं डाल दी जाती हैं। यहाँ की कुछ तस्वीरें कैमरा पर्सन से कहेंगे, ये तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुँचाने का काम करेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ गायें जो है भूख से तड़प कर मर रही हैं और गायों को जो यहाँ चारा नहीं दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है गायों को लेकर के काफ़ी गंभीर है, उसके बावजूद भी ये जो दृश्य है, ये दृश्य भी हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि ये जो गोबर पड़ा हुआ है यहाँ पर जो है गाय को डाल दिया गया है, उसके ऊपर से गोबर डाल दिया गया है। इससे कुछ दूरी की बात की जाए वो पूरी बॉडी जो है, बॉडी दिखाई दे रही है, गाय की पूरी बॉडियाँ जो है ऐसी पड़ी हुई हैं और कुत्ते नोच कर खाते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है गायों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और सभी अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है कि कहीं पर भी कोई भी गाय जो है भूखी ना मरे। उसके बावजूद भी ये दृश्य जो है दर्शकों तक हम पहुंचाने का लाइव एक्सक्लूसिव जीरो ग्राउंड से तस्वीरें जो हैं आप
दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये यहाँ गाय मरने के बाद यहीं पर डाल दी जाती है। ऊपर से जो है यहाँ गोबर डाल दिया जाता है। एक गाय ये पड़ी हुई है, एक गाय वो पड़ी हुई है। ये जो अपने आप में कई एक सवाल खड़े कर रहे हैं, और यहाँ कई एक सवाल खड़े कर रहे हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो गाय पूरी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गाय देखिएगा किस तरीके से मरी पड़ी है। यहाँ सूबे के मुखिया आदित्यनाथ जो है काफ़ी गंभीर हैं, जिसके बावजूद भी ये दृश्य दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जीरो ग्राउंड से आप दर्शकों को हम ये रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे ये देखिएगा, गड्ढे में गाय डाल दी है, सड़ के मर रही हैं। ये देखिएगा, भूख प्यास से तड़प के मरने के बाद इनको जो है इसी ग्राउंड के अंदर जो है डाल दिया जाता है। और यहाँ जी ये देखिएगा, दर्शकों को ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये जो हड्डियाँ हैं वो यहाँ पड़ी हुई हैं, जहाँ गौरक्षक भी सक्रिय हैं। उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं जो ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में सवाल पैदा करती हुई नज़र आ रही हैं। दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये पूरी गौशाला है। गौशाला में जो गाय जो है भूख से तड़प रही हैं और इनकी मृत्यु होती हुई नज़र आ रही है। दृश्य भी हमने दर्शकों को दिखाया है कि किस तरीके से यहाँ भूखमरी से ये गाय मरी हैं और यहीं पड़ी हैं। उसके बाद जो है यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने जो है यहाँ का जो कूड़ा करकट जो है उनके ऊपर डाल दिया है, और जो गाय में जो है बदबू आती हुई नज़र आ रही है। टीवी जर्नलिस्ट नफीस अली, मैनपुरी। और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में भारी बरसात के बीच बिजली गिरने से उसहद क्षेत्र के 2 गांवों में बाइक सवार 2 युवक और एक छात्रा की मौत हो गई। तीनों मौतों के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना उसहद क्षेत्र के गांव मुगरिया और नंगला निवासी बबलू यादव और उसका दोस्त राजीव यादव उसहद कस्बे के साप्ताहिक बाजार से खरीदारी करके लौट रहे थे। रास्ते में गांव दुर्जन नंगला के पास चलती बाइक पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर इसी थाना क्षेत्र के गांव नगासी में प्राथमिक स्कूल से घर लौट रही छात्रा अंशिका पर आकाशीय बिजली गिर गई और छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। क्या घटना हुई है? इतना लड़का उसैद से आया था, आसमानी बिजली। अच्छा, क्या नाम था? बदली से। और इनके साथ एक और भी लड़का था जी। उनकी भी डेथ हो गई जी। उनका क्या नाम है? राजीव। तो कहाँ से आ रहे थे? उसैद से। अच्छा, किस पे आ रहे थे, किस वाहन पे? बाइक से। बाइक से आ रहे थे। और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र के चितावर इलाके में दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मचारी से अज्ञात बदमाशों ने रुपए का थैला छीन लिया, जिसमें 80,000 रुपए रखे हुए थे। लूट की सूचना पर पहुंची किरतपुर पुलिस और जंगल में बदमाशों की खाक छानने में जुटी हुई है। सीओ नजीबाबाद गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। 12 बजे थाना किरतपुर क्षेत्र के ग्राम छितावर व ग्राम गंगावाला के बीच में 2 अज्ञात मोटरसाइकिल वालों ने अमित पाल, जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था, भारत फाइनेंस कंपनी में काम करता, उसकी मोटरसाइकिल पर लात मार दी, जिससे वो दूर जाके गिर पड़ा। उसका बैग भी दूर जाके गिरा। दोनों अज्ञात व्यक्तियों ने उसका बैग लेके भाग गए। उस बैग में 80,000 रुपये व एक टेबलेट था। इस संबंध में थाना किरतपुर में 392 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। जांच कर विधिक कार्रवाई कर घटना का जल्द खुलासा किया। और उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला साहूकारा लाइनपाड़ निवासी भुलन की पत्नी महराज बेगम घर पर थीं, जिसके गला रेतकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपने पति के साथ घर में रहती थी। फिलहाल महिला का शव घर में ही अंदर बिना कपड़ों के मिला है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है, और पुलिस जब मौके पहुंची देखा कि एक 45 वर्ष की महिला, जिनका नाम महराज बानो है, इनके पति का नाम भुलन है। और जांच में पता चला है कि महिला की ये दूसरी शादी थी। 4-5 साल पहले शादी हुई थी। इनमें आपसी विवाद होते रहते थे और पूर्व में भी इनके परिजनों द्वारा बताया गया कि विवाद हुआ है। शक है कि उनके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है और हत्या करके जो पति है वो फरार है। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा पंचायत भर के शव को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
और उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के ग्राम पंचायत पनवाड़ी में अटल भूजल योजना के अंतर्गत लगभग 17 लाख की लागत से अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी चित्रसेन सिंह ने ब्लॉक प्रमुख पनवाड़ी की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत ही अच्छे ढंग से निर्माण कार्य कराए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि इसकी साफ सफाई नियमित करवाई जाए और इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख और खंड विकास अधिकारी से कहा कि तालाब के चारों तरफ छायादार पेड़ और फलदार पेड़ का रोपण किया जाए और इसके साथ ही तालाब की सुंदरता में उन्होंने कहा कि 4 चांद लग जाएंगे। जल योजना के अंतर्गत बना हुआ है। वैसे इस योजना में मैं बता दूं, जनपद में 74 गांव चयनित हैं, चारों विकास खंड में। तो हम लोगों ने इस योजना से 56 तालाब लिया है पूरे जनपद में। उसमें ये पनवाड़ी का एक ये बिघन तालाब भी है। इसमें काम अच्छा हुआ है और बाकी इसमें जो पानी इनलेट है पानी के लिए, वो भी 3 इनलेट बने हैं और उम्मीद है कि इसी अगली बरसात जैसे ही होगी उसमें एक तालाब काफ़ी भर जाएगा। इस योजना का मकसद सभी हम लोग जो मानते हैं और गवर्नमेंट स्तर पर भी ये निर्णय है कि मैक्सिमम वाटर कंजर्वेशन किया जाए, रिचार्ज किया जाए। उसी मकसद से इसको विकसित किया गया है। काम संतोषजनक है। अभी कुछ वृक्षारोपण क्योंकि बरसात और उत्तर प्रदेश के में शिवालिक की पहाड़ियां सहित क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई है। इस दौरान घाट क्षेत्र की तमाम बरसाती नदियों में इकट्ठा होकर बारिश का पानी आया तो लोगों का आवागमन ठहर सा गया। सुंदरपुर शाकुंभरी देवी मार्ग स्थित धौला कुआं के समीप बह रही नदी पार कर रहा चांडी घेर निवासी ट्रैक्टर चालक को नदी में आई बाढ़ का जरा भी एहसास नहीं हो पाया। इस दौरान तेज बहाव की वजह से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी के बीचों बीच रपटे से पलट गया। चालक ने सूझबूझ से काम लेते हुए कूदकर जान बचा ली। बरसात का पानी नदी में कम होने के बाद आसपास के ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे बाद दूसरा ट्रैक्टर मौके पर लाकर हरे पत्तों से भरी ट्रैक्टर और ट्राली को खींचकर नदी से बाहर निकाल लिया। और आगरा ताज सुरक्षा अधिकारी यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने ताज के साये में काम करने वाली महिलाओं को, यानी जो महिला वेंडर ताज महल पर छोटा मोटा सामान बेचकर अपने घर चलाती हैं, उनको और योग्य करने हेतु महिलाओं को एक समूह बनाया है और उनको इस योग्य बनाने का जिम्मा पर्यटन पुलिस और एसीपी ताज सुरक्षा अधिकारी ने संभाला है, जिससे कि ये सही ढंग से ताज के साये में कार्य कर सकें और ताज के साये में आने वाले पर्यटकों को उचित दाम में सामान ना बेचे। इसके लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। आगरा ताज सुरक्षा अधिकारी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद हमेशा वैसे तो अपने कार्यों को लेकर एक्टिव रहते हैं, चाहे वो ताज सुरक्षा की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके से कोई भी मुद्दा हो। और बीते दिनों में देखा गया है कि ताज सुरक्षा अधिकारी सैयद अरीब अहमद ने ताज के साए में जो बच्चे काम करते थे, यानी कि जो भी वहाँ पर हॉकर गिरे काम करते थे, उनको शिक्षा दिलवाई और लगातार उनको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब एक और सराहनीय कार्य उनके इस अच्छे कार्य में जुड़ गया है, यानी कि ताज के साए में जो भी महिला वेंडर में छोटा मोटा सामान बेचकर वहाँ पर कार्य करती थीं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको लेकर गलतफहमियाँ रहती थीं और जिससे कि पर्यटकों को कहीं ना कहीं कुछ भी परेशानी रहती थी। तो सैयद अरीब अहमद जी ने सोचा कि इन महिलाओं को एक सही राय दी जाए, सही चीज़ समझाई जाए, जिससे कि जिस ताज के साए में जो भी ये कार्य करें वो सही तरीके से करें। इसके लिए पूरी तरह से इनको समझाया जा रहा है। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, ये बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगरा ताज सुरक्षा अधिकारी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद जी। उन्हीं से बात करेंगे और वही बताएंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। महिला वेंडर का ये कार्य आपने सराहनीय कार्य चालू किया है, कि क्या है और कैसे? देखिए, ताजमहल पे हमेशा से कई सारी गरीब विधवा महिलाएं या परित्यक्ता महिलाएं आकर छोटा मोटा हॉकिंग वेंडिंग का काम करती थी। छोटी सी टोकरी लेके आती थी, उसमें कुछ सामान खरीदती थी 100-200 का और 300-400 रुपये में पर्यटकों को बेचकर चली जाती थी। वो ऐसा अपनी खुशी से नहीं करती थी। कई समस्याएं उनके घर में होती हैं, जैसे रोज़गार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही कई महिलाएं हैं जिनके पति विकलांग हैं या मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, वो अपने घर के रोज़ी रोटी के लिए ये काम करती थी।
पर्यटन पुलिस का हमेशा से ये रोल रहा है कि ऐसी महिलाओं को भगाया जाता था वहाँ से, उन्हें हमेशा दौड़ाया जाता था, उनका सामान छीन लिया जाता था, लेकिन तब भी इस समस्या को हम ख़त्म नहीं कर पाए। तो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच के तहत हमने इन महिलाओं को अपने साथ जोड़कर इन्हें एम्पावर करके वहाँ से प्रेरित करके हटाने की सोची। हमने सबसे पहले इनका एक महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया। इस महिला स्वयं सहायता समूह में 28 महिलाएं हैं। ये महिलाएं वहाँ पे हॉकिंग वेंडिंग का काम करती थी। इनको हम अपने नियमों के दायरे में ले आए हैं। इन्हें हमने ये सिखाया है कि कैसे साफ़ सुथरा रहना है, कैसे साफ़ सुथरा पर्यटकों से बिहेव करना है, ताजमहल को साफ़ सुथरा कैसे रखना है। इसके अलावा 500 मीटर जोन जो है हमारा, उसके बाहर कैसे काम करना है, इसके लिए हम इन्हें प्रेरित कर रहे हैं। भविष्य में इसमें जो विधवा हैं उनको सरकारी योजनाओं के माध्यम से विधवा पेंशन से जोड़ा जाएगा। जो महिला स्वयं सहायता समूह है उन्हें स्वरोजगार हेतु बैंक लोन से जोड़ा जाएगा। साथ ही इन्हें रिवॉल्विंग फंड वगैरह की भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कि अब तक देखा गया था, अगर मैं ताजमहल की बात करूं, ताज के साई की बात करूं, ताज के आसपास काफ़ी मात्रा में हॉकर्स देखे जाते थे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माहौल बिगड़ता था, लेकिन ताज सुरक्षा अधिकारी ने इन सब चीज़ों का जिम्मा लिया कि ताज का साई में जो भी काम हो वो सही हो। इसके लिए इन्होंने इन वेंडर महिलाओं का लिए भी इनको समझाने के लिए और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करने के लिए इनको एक सुझाव दिया है। और आगे और किस तरह की सराहनीय कार्य देखने को मिलेंगे। मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा। और उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसका आज पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। थाना पटहेरवा क्षेत्रांतर्गत महुआ कट के पास 50,000 और 25,000 रुपये इनामिया सहित कुल 3 वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं और 25,000 रुपये का इनामी एक अन्य वांछित अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत पुलिस को कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना पटेरवा के क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी घटना कारित करने के उद्देश्य से देखे गए हैं। इस क्रम में पुलिस ने वहां पे बैरिकेडिंग लगाकर और अभियान चलाकर चेकिंग का वहां पे पूरा प्रबंध किया था और वहां पर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को जब रोका गया तो उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए वहां पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें से 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, वो घायल हुए हैं और एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। इस प्रकार कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ के दौरान ये और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गोटुहा में बीती रात एक युवक को ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में चोर की शंका में एक युवक को पकड़ लिया और बिजली के पोल से बांधकर जमकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची भवानीगंज पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली फेज 2 नाला रोड पर एक युवक का पेड़ से शव लटका मिला है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक युवक नशे का लती बताया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में आपके कीमती वाहनों को पल भर में उड़ा ले जाने वाले वाहन चोरों के गैंग को थाना कोहना पुलिस और सर्विलांस की टीम ने पकड़ लिया है। पकड़े गए गैंग के 4 सदस्यों के पास से चोरी के 11 वाहन भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। और आजमगढ़ जिले की पुलिस ने दीदारगंज थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व ईंट से कुचलकर हुई हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने घटना के खुलासे के लिए पुलिस और एसओजी टीम को निर्देश दिया था। इस घटना के आरोप में सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाइल और पर्स भी बरामद किया गया है। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से भारत से नेपाल में मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में एक महिला को पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। जांच करने पर महिला के पास से 82 ग्राम हेरोइन मिला है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70 लाख रुपए बताई जा रही है। और संचारी रोगों को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, लेकिन आगरा के जिला अस्पताल में संचारी रोगों से निपटने के लिए अब भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार नहीं है। जिला अस्पताल के अंदर हल्की बारिश में भी जलभराव हो जाता है। इस जलभराव में मच्छर भी पनपते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि संचारी रोग के मरीजों को इलाज देने वाला जिला अस्पताल खुद मच्छरों का ठिकाना
बन जाता है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले भर्तियों में नहीं हुआ है भाई भतीजावाद। अपने 3 रोजा दौरे पर अमेठी की जगदीशपुर विधानसभा पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कई गांवों में चौपाल लगाकर अधिकारियों के साथ सुनी जनता की समस्याएं। रामपुर जिले में पहली ही बारिश में घरों में घुसा पानी, शहर विधायक आकाश सक्सेना ने इलाके का लिया जायजा। बदायूं जिले में भारी बरसात के बीच बिजली गिरने से एक छात्रा सहित 3 की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, बाइक से जा रहे थे दोनों युवक। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।